मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड, इसी नारे का झंडा लेकर निसान ने हाल ही में अपनी मैग्नाइट को फिर से अपडेट करके लॉन्च कर दिया है। और कीमतों में जो बेस मॉडल है उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन जो टॉप एंड मॉडल है उसकी कीमतों में भले ही आपको 25, 30, 40 हज़ार रुपये का फ़र्क देखने को मिल जाएगा। अब मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 6 महीनों में इस गाड़ी की हर महीने औसतन 2000 बिक्री हुई है। और देखा जाए ओवरऑल 6 महीने में 30,000 से ज़्यादा यूनिट्स कंपनी इस गाड़ी की इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर चुकी है। अब इस गाड़ी में क्या कुछ खास है और जो खास है वो कितना बेहतर है और कितना बेहतर हो सकता था, वो सारी चीज़ें हम आपको इस डिटेल्ड रिव्यू में बताएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और आप देख रहे हैं ऑटोज इंडिया। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हम लुक्स एंड डिज़ाइन की बात करें तो दिखने में मैग्नाइट पुरानी मैग्नाइट जैसी ही नज़र आएगी, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है, जो अपग्रेड कंपनी ने किए हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। फ्रंट फेस अगर आप देखेंगे, जो ग्रिल है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो हेडलाइट है उसे जोड़ती हुई नज़र आती है और क्रोम ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही ऑल एलईडी लाइट्स, बीच में निसान का लोगो और इसमें आपको 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा मिलता है। तो ऐसे में फ्रंट में, साइड में और रियर में आपको कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाती है। फ्रंट बम्पर, स्किड प्लेट, नो डाउट इस गाड़ी को काफ़ी रगेड लुक देती हुई नज़र आती है। साइड में भी अगर आप जाएंगे तो 16 इंच के जो डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं वो वाकई काफ़ी नया लुक देते हुए नज़र आते हैं। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और साथ ही साइड में जिस तरीके से क्लैडिंग दी है, जो ग्रे ट्रीटमेंट, सिल्वर ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलती है, वो नो डाउट इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाती है। और डुअल टोन है, जो कि पहले भी डुअल टोन में आती थी, अब भी आ रही है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, टॉप एंड मॉडल आपको सड़कों पर चलता हुआ अच्छा नज़र आता है। एंड रियर से भी ये काफ़ी अपडेटेड नज़र आती है। स्पॉइलर, वाइपर, डिफॉगर तो आपको मिलता ही है, शार्क फिन एंटेना भी मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप बम्पर देखते हैं तो ये वाकई काफ़ी ज़्यादा रगेड नज़र आता है। पार्किंग सेंसर्स आपको 4 मिल जाते हैं, टर्बो की बैजिंग, CVT यहाँ पर जिस हिसाब से, मतलब बेसिकली ये गाड़ी टर्बो है और CVT ट्रांसमिशन के साथ है, तो उसकी बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। ओवरऑल फ्रंट से देखो, साइड से देखो या रियर से देखो, ये गाड़ी वाकई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रही है। चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में। न्यू निसान मैग्नाइट का इंटीरियर अगर आप देखेंगे तो जो लेआउट है वो ऑलमोस्ट सेम सा ही है, लेकिन जो चीज़ें बदली गई हैं वो आपको साफ साफ देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर भरपूर लेदर का इस्तेमाल कर दिया है। डैशबोर्ड जो है हार्ड प्लास्टिक की है, लेकिन यहाँ पर आपको कॉपर ऑरेंज फिनिश में ये लेदर फिनिश देखने को मिल जाती है। बाकी 8 इंच का यहाँ पर आपको प्रॉपर जिस तरीके से इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा था वो अभी भी मिलता है। 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो अपडेट कर दिया गया है, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें थी, लेआउट था, वो ऑलमोस्ट पुराने जैसा ही है, लेकिन पहले से अपडेट कर दिया है तो और ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। बाकी स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो आपको सेम पहले जैसे ही देखने को मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश में है और लेदर ट्रीटमेंट के साथ है। साथ ही यहाँ पर जो कॉपर ऑरेंज की स्टिचिंग है वो देखने को मिल जाती है और इस गाड़ी को वाकई काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाती है। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, साथ ही साथ स्पेस जैसे पहले मिल रहा था वैसे ही मिल जाता है। और स्टार्ट स्टॉप का क्राउन ज्वेल में ये जो सराउंडिंग है ये आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, मतलब ज्वेलरी जैसी डिज़ाइन में। बाकी जो AC के जो कंट्रोल्स वगैरह हैं वो आपको सेम वैसे ही मिलते हैं जैसे पहले मिल रहे थे। हाँ, कमी क्या है, इंफोटेनमेंट सिस्टम बढ़िया है, वायरलेस है, काफ़ी बढ़िया कनेक्टिविटी मिल जाती है, लेकिन जो 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा है ना, उस कैमरे की जो क्वालिटी है, रेजोल्यूशन है, उसमें थोड़ा सा सुधार हो सकता था, जो कि कंपनी ने नहीं किया है। इसके अलावा ऑटो डिमिंग IR मिल जाता है फ्रेमलेस के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। साथ ही सीट्स की अगर हम बात करते हैं तो सीट्स का जो लेआउट है और इनका जो कंफर्ट है पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गया है और काफ़ी बढ़िया दिखने में भी ये नज़र आ रही है। आपको वही कॉपर ऑरेंज की स्टिचिंग के साथ जो डुअल टोन फिनिश देखने को मिल रही है, ब्लैक एंड कॉपर ऑरेंज, वो वाकई इस सीट को ना बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बनाती हुई नज़र आ रही है। बाकी इस गाड़ी में स्टोरेज के हिसाब से किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। आर्मरेस्ट भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको लेदर फिनिश के साथ ये आपको स्टिचिंग देखने को मिल जाती है। कूल्ड ग्लव बॉक्स कंपनी ऑफर कर रही है, काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है जो कि आप देख सकते हैं। अब अगर हम मैग्नाइट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो मैग्नाइट में आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है सारे पैसेंजर्स के लिए, आइसोफिक्स एंकर्स, ABS ट्रैक्शन कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है। साथ ही हिल स्टार्ट असिस्ट भी आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। किन चीज़ों की कमी है, जैसे कि यहाँ पर सनरूफ नहीं है, जो कि इस सेगमेंट की काफ़ी सारी गाड़ियों में है, लेकिन इसमें नहीं है। चलते हैं रियर सीट्स पर और देखते हैं वहाँ पर क्या चेंजेस कंपनी ने किए हैं।
पुराने मॉडल के मुकाबले नई मैग्नाइट के डायमेंशन में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है, तो ऐसे में जो स्पेस पहले मिल रहा था उतना ही मिलता है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको अच्छा खासा लेगरूम मिल जाता है, साथ ही साथ अंडरनीथ थाई सपोर्ट थोड़ा और बेहतर हो सकता था। 3 लोग यहाँ बैठ तो सकते हैं लेकिन अनकंफर्टेबल अवस्था में। 2 लोग बैठेंगे तो कंफर्टेबली बैठ जाएंगे और उनके लिए यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा, 2 कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास काफ़ी चौड़ा सा इस तरीके का स्मार्टफोन है तो वो भी आप यहाँ पर इस तरीके से ईजिली रख सकते हैं। बाकी मैगजीन होल्डर भी कंपनी यहाँ दोनों सीट्स के पीछे ऑफर कर रही है। एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं। बेस्ट पार्ट तो ये है कि अब आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। एक टाइप ए आगे है और एक टाइप सी पीछे है। हालांकि अगर ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट 2 होते या एक टाइप ए टाइप सी होता तो और ज़्यादा बेहतर होता। 3 लोग यहाँ बैठेंगे तो उनके लिए अनकंफर्टेबल इसलिए भी है क्योंकि स्पेस उतना ज़्यादा नहीं है, साथ ही साथ जो बीच में बैठेगा उसके लिए यहाँ पर हेडरेस्ट भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम स्टोरेज स्पेस की बात करें तो रियर सीट्स पर आपको दरवाज़ों पर अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाएगा। और बूट स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो 336 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। ठीक ठाक सामान वहाँ पर आप रख सकते हैं। साथ ही अगर आप रियर सीट्स को 60-40 में फोल्ड कर देते हैं तो ये जो बूट स्पेस है 690 लीटर्स तक बढ़ जाता है। न्यू निसान मैग्नाइट के अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आपको पहले भी मिल रहे थे। एक 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड और एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। हम टर्बो पेट्रोल इंजन चला रहे हैं सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ। जो 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो आपको 72 bhp की पावर देता है। ये देता है आपको 100 bhp की पावर। और जो टॉर्क है, अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ खरीदते हैं तो आपको टॉर्क मिलेगा 160 Nm। लेकिन ये है एक्सट्रॉनिक सीवीटी ट्रांसमिशन जिसमें आपको टॉर्क ना हल्का सा कम मिलता है, 152 Nm मिल जाता है। तो ऐसे में देखो, जो पुरानी वाली मैग्नाइट थी उसके मुकाबले जो इंसुलेशन वगैरह वहाँ पर थोड़ा सा कंपनी ने काम किया है। रिफाइनमेंट लेवल में हल्का सा बदलाव तो ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी उतनी ज़्यादा रिफाइंड ये गाड़ी नहीं हुई है कि आपको गाड़ी चलाते समय एहसास हो कि आप शांति से अंदर बैठे हैं या आपको बाहर का कुछ शोर शराबा सुनाई नहीं दे रहा है। अब देखो, मैं खाली जगह गाड़ी चला रहा हूँ फिर भी मुझे इंजन का जो नॉइज़ है वो गाड़ी के अंदर सुनने को मिल रहा है। हालांकि पहले से बेहतर किया है जो कि काबिल तारीफ है। बाकी इंजन जो है, अगर आप लो आरपीएम से लेके मिड आरपीएम तक जाते हैं तो वहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं देता हुआ नज़र आता है। जो ट्रांसमिशन है वो भी आपको सीमलेस तरीके से काम करता हुआ नज़र आता है। रबर बैंड इफेक्ट आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस गाड़ी का जो हाई एंड ड्राइव है, यानी कि अगर आप तेज तर्रार रफ्तार में इस गाड़ी को चला रहे हैं तो वहाँ पर भी ये आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती है। और साथ ही जो राइड क्वालिटी है वहाँ पर भी आप निराश नहीं होते हैं। छोटे मोटे गड्ढे आपको उतने ज़्यादा पता नहीं चलते। हालांकि थोड़े बड़े गड्ढे आ जाएंगे तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है गाड़ी थोड़ा सा झटका देती हुई नज़र आती ही आती है। ब्रेकिंग की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेकिंग भी वाकई काबिले तारीफ है। स्टीयरिंग फीडबैक की बात करें, जो स्टीयरिंग फीडबैक है वो आपको कहीं से भी निराश करता हुआ नज़र नहीं आता है। और आप तेज़ रफ्तार में अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं, तेज़ मोड़ पर मोड़ते हैं तो यहाँ पर भी इस गाड़ी से आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। बॉडी रोल भी कम से कम देखने को आपको मिलता है। ओवरऑल गाड़ी चलाने में ज़बरदस्त है, ब्रेकिंग भी ज़बरदस्त है। माइलेज की अगर हम बात करते हैं तो जो माइलेज है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। जितना माइलेज आपको पहले मिल रहा था उतना अभी भी ये गाड़ी ऑफर कर रही है। अब आखिर हम बात करते हैं निसान मैग्नाइट को खरीदा जाए या नहीं। देखो, इंडियन मार्केट में जिस हिसाब से इस गाड़ी की प्राइसिंग रखी गई है, इतनी चीज़ें अपडेट करके शुरुआती कीमत है 5.99 लाख रुपीज़ और जो टॉप मॉडल है 11.50 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम है। अब जो कीमतें हैं वो टॉप एंड मॉडल की ही बढ़ाई हैं। अब इस कीमत के लिहाज से देखा जाए तो जो इंडियन मार्केट में दूसरी गाड़ियां हैं जो कि 11.5 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत में आती हैं, जैसे महिंद्रा की 3XO हो गई, वेन्यू हो गई, नेक्सॉन हो गई, अब 11.5 लाख रुपए की कीमत में उनके अगर किसी वेरिएंट को खरीदते हो ना तो उनमें आपको सनरूफ जरूर मिल जाएगी, जो कि आपको इस गाड़ी के टॉप एंड मॉडल में भी नहीं मिलती है। लेकिन इस गाड़ी का जिस हिसाब से लुक्स है, डिज़ाइन है, इंटीरियर में जिस हिसाब से अपग्रेड किया गया है, फीचर्स है और चलाने में जितनी दमदार है, उस हिसाब से ये ना वाकई वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित हो रही है। हालांकि कुछ कुछ फीचर्स कंपनी और ऐड करती, थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग कम करती तो ज़्यादा बेहतर होता। सनरूफ दे देती तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाता। 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरे में जो रिजोल्यूशन है उसे बेहतर कर देती तो बढ़िया ही होता। बाकी ओवरऑल आप बताओ, आपको नई निसान मैग्नाइट कैसी लगी, इस गाड़ी का रिव्यू कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।